अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुपर घर में और ये मिस्टर उसामा, इनकी जो कहानी है वो बहुत ही मोटिवेटेड और इंस्पिरेशन है। इनका जो बैकग्राउंड है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, लेकिन इनका जो शौक था उसको उन्होंने पैशन बनाया और अब इन्होंने एक रेस्टोरेंट खोलकर बैठे हैं। और रेस्टोरेंट का एम्बियंस की अगर मैं बात करूँ नहायत ही खूबसूरत, और अगर इनके मैं जायके की और खाने की बात करूँ तो वो बहुत लाजवाब है। कराची के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, जबकि एक बड़ी मुनफरिद चीज़ लेकर आए। यकीनन आप सबने अलबेग का नाम सुना होगा। ये अलबेग से बिल्कुल मिलती जुलती चीज़ें लेकर आए, और अगर मैं कहूँ कि अलबेग से बेहतर तो वो भी बिल्कुल ना होगा। कराची में लोग खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, उनको बस पता लगना चाहिए, वो कोने कोने पर पहुँच जाते हैं खाने के लिए। तो ये बेस्ट जगह है, जो बर्गर के फ़ैन है या शौकीन है उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि इस जगह पर आएँ। और बाकी की कहानी हम उसामा भाई से जानते हैं कि ये आगाज़ कब हुआ और इनके पास क्या क्या डील है। और एक सबसे बेहतरीन चीज़, इन्होंने 50% ऑफ रखा है। वो कब से कब तक का रखा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अभी अपनी स्टोरी बताएं कि क्या फैमिली बैकग्राउंड है आपका, इससे पहले क्या करते थे और ये रेस्टोरेंट फील्ड में कैसे? हम लोगों का सॉफ्टवेयर हाउस है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तो हम लोगों की बस खाने की से ही इंस्पिरेशन स्टार्ट हुई, क्योंकि हम लोग ब्रोस्ट ख़ास तौर पे हम ढूंढ रहे थे कोई अच्छी ब्रोस्ट खाएँ, लेकिन हमें यहाँ पाकिस्तान में कराची में मिली नहीं। तो फिर एक आइडिया डेवलप हुआ कि व्हाई नॉट अस, फिर हमने खुद ही एक स्टार्ट किया। आपको आपकी मन पसंदीदा चीज़ नहीं मिली तो आपने खुद से ही बना दी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कर सकते थे तो पहले तो ढूंढते रहे कि कहीं मिल जाए, लेकिन जब कहीं कुछ नहीं मिला तो फिर हमने कहा चलो लेट्स स्टार्ट ऑन आवरसेल्व्स। और इसी तरह से सिर्फ ब्रोस्ट नहीं, बर्गर्स के अंदर भी कुछ चीज़ें थी जो हम दूसरी जगह पे खाते थे, तो वहाँ पर भी एक मतलब इम्प्रूवमेंट की जो एक चीज़ होती है ना, गुंजाइश होती है कि हम ज़रा इसमें और चीज़ें डालें। वो अब जाहिर सी बात है, अगर आपको एक बीफ बर्गर नज़र आ रहा है और बीफ के अंदर आप कहेंगे ग्रिल्ड चिकन, तो ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं है, हमारे पास है। मैं एक रूमर्स हैं कि अलबेग से भी अच्छी चीज़ या उस जैसी चीज़ यहाँ पर मिल रही है, तो उसके बारे में बताएं, वो क्या चीज़ है, किस तरह बना रहे हैं? ये हमारी ब्रोस्ट है बेसिकली। जिस तरह से अलबेग की जो मैरिनेशन होती है, वो मसाला जो होता है स्पाइसेस, वो अंदर तक जाता है, तो हम लोग भी इसी तरह से बिल्कुल सेम टेक्निक पे अंदर तक मसाला डालते हैं। अंदर तक मसाला जी। हमारी जो ब्रोस्ट है क्रिस्पी स्ट्रिप्स हैं, जो कि बोनलेस स्ट्रिप्स होती हैं, और जो जिंगर जिसको कहते हैं क्रिस्पी जो पैटी होता है, उसमें भी तीनों चीज़ों में अंदर तक मसाला होता है। इसको अलबेग से अगर आप कंपेयर करें तो ज़ाहिर टेस्ट का डिफरेंस होगा, बट वे ऑफ मेकिंग सब कुछ उसी तरह का है। तो मेन्यू में मैंने देखा है कि काफ़ी मुनफरिद चीज़ें मुझे नज़र आई हैं, सौर रोबोस्ट। अच्छा, इतना मुश्किल नाम आपने रखे हैं, तो उसको ज़रा वजाहत करें, उसकी अल्फाबेट करें। देखिए, ये मेन्यू इस तरह से है कि जैसे अब एक साइड हमारे पास चिकन के अंदर जो लाइन आती है उसमें ब्रोस्ट और क्रिस्पी स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं। रैप्स हैं हमारे पास, सुपर वैल्यू बर्गर्स हैं, फिर क्लासिक, प्रीमियम और एक्सक्लूसिव बर्गर्स हैं। इन सब में एक बेसिक लेवल की तो आपको मिलेगा जो एक मार्केट में जैसे में होती है। उनके अलावा एक बिल्कुल मुनफरिद, जैसे कि कॉन्टिनेंटल लेवल पे, जैसे कि कॉर्न एंड पाइनएप्पल्स वगैरह के साथ हमारे पास एक रेंज है। ग्रीन सॉस के अंदर रेंज है, जैसे पर्की ग्रीन है, जेस्टी ग्रीन है। इसी तरह से हमारे पास स्मोकी बर्गर्स हैं, वो चार्ड में आते हैं, विंटेज चार्ड है, पेपर चार्ड है। फिर पीकेंट सीरीज़ है, जो कि पीकेंट बेसिकली स्पाइसी को कहते हैं, तो हमने उसका नाम ही पीकेंट रखा। तो पीकेंट में बहुत सारी स्पाइसी रेंजेस हैं इस तरीके से। जैसे, और मैं आपको क्लियर करता चलूँ जो इनके पास है, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने चिकन में अगर कोई चीज़ लेनी है और अगर आप बीफ खाना चाह रहे हैं तो आप बीफ भी खा सकते हैं। इसके अलावा ग्रिल्ड भी आप खा सकते हैं। स्पाइसी ग्रिल्ड इनके पास अलग चीज़ है। ये ग्रिल्ड और स्पाइसी ग्रिल्ड में क्या डिफरेंस है? ग्रिल, देखिए, नॉर्मल ग्रिल्ड बर्गर तो आपको हर जगह मिल जाता है, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। उसमें वो स्पाइसी नहीं होता, वो यूजुअली बिल्कुल एक रेगुलर लेवल पे होता है। हमने एक इंट्रोड्यूस किया है स्पाइसी, जो कि ज़रा तिक्का टाइप का फ्लेवर होता है, और वो यानी जो स्पाइसी, जो ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते उनके लिए भी सही रहता है, जो ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं उनके लिए फिर हमारे पास पीकेंट सीरीज़ है। अच्छा, मैंने बंस वगैरह देखे हैं, वो भी बड़े मुनफरिद हैं। अमूमन इस तरह के बंस दिखते नहीं हैं। जी, ये जो हमें बिल्कुल सोर्सिंग, हमने थोड़ी सी डिफरेंट सोर्सिंग की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे बन जाए। उनकी एक्चुअली सिर्फ वो दिखने में अच्छे नहीं है, खाने में भी बहुत डिफरेंट है। एक्चुअली बर्गर्स में ये होता है कि अक्सर लोग जो है वो सॉसेस बेस पे काम करते हैं, ठीक है। सॉसेस अच्छे होते हैं, पैटीज़ नॉर्मल से होती हैं, बाकी सॉसेस डिफरेंट। हमारे पास सॉसेस तो हैं ही, हमारे सारे स्पेशल सॉसेस हैं, लेकिन साथ में जो हमारे पैटीज़ हैं उनमें भी हमने जो मसाला, जो स्पाइसेस रखे हैं वो बड़ी डिफरेंट है।
तो आप एक नॉर्मली मतलब किसी और बर्गर चेन से या रेस्टोरेंट से आप कंपेयर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट लगेंगी। और डील का मुझे मालूम चला था कि डील आपने रखी हुई है 50% ऑफ, तो वो कब से कब तक है वो ज़रा बता दें। जी 50% हमने ऑफ लगाया हुआ है, फ्लैट 50%। सिर्फ एडॉन्स पे नहीं है, एडॉन्स मतलब ये जो ड्रिंक्स वगैरह चीज़ें होती हैं, बाकी ब्रोस्ट पे, स्ट्रिप्स पे, रैप्स पे, बर्गर्स पे, जो एक्सक्लूसिव बड़े छोटे सारे बर्गर्स पे, सब पे फ्लैट 50% है और ये 20 नवंबर तक है। उसके बाद फिर हमारी डील्स होंगी, मतलब हम छोड़ नहीं रहे किसी को भी, उसके बाद फिर डील्स होंगी, वो भी इंशाल्लाह अच्छी डील्स होंगी सबके लिए। कितनी वेराइटीज़ हैं यहाँ पर खाने की अगर हम वैरायटी की बात करें तो हमारे पास अगर बर्गर्स की वैरायटी करें तो मोर देन 70 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इस जगह की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बता दें। जी इस तरह से है कि जैसे 5 स्टार से आप लंडी कोतल चौरंगी तक आ रहे हैं तो ये 10th लेफ्ट साइड पे, ये 10th स्ट्रीट में है। आसान अगर देखें तो 5 स्टार से आते हुए लेफ्ट साइड पे आपको बैंक अल हबीब आता है, फिर HBL आता है। HBL के बाद ये गली है, इस स्ट्रीट में अंदर आना है, 10th स्ट्रीट कहलाती है। सवेरा बेकरी और HBL के बीच में ये अंदर एंटर होती है आपको लेफ्ट साइड पे कोई आई थिंक 4-5 शॉप्स के बाद जो है हमारा रेस्टोरेंट।